सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिनमें ज़बरदस्त बुलिश प्राइस एक्शन बन रहा है। मार्केट देखिए लगातार अपने लोअर लेवल से ऊपर की ओर मूव कर रहा है, तो ऐसे में इन स्टॉक्स पे थोड़ा सा फोकस रखना हम लोग को ज़रूरी है, जो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बड़े करेक्शन के बाद एक ट्रेंड रिवर्सल का संकेत दिखा रहे हैं या फिर एक मेजर चार्ट पैटर्न के ब्रेकआउट का संकेत दिखा रहे हैं, तो इनको तो देखना ज़रूरी बनता है। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है ग्लैंड फार्मा लिमिटेड। देखिए, आप इस स्टॉक से इंटरेस्टेड हो या ना हो मैटर नहीं करता, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इन वीडियोज़ में जो मैं प्राइस बिहेवियर को ऑब्जर्व करने का तरीका बताता हूँ ना, वो आपको मेन सीखने की ज़रूरत है। इन वीडियोस के थ्रू आपको स्टॉक के नाम को जानना ज़रूरी नहीं है, जो प्राइस बिहेवियर, जो टेक्निकल एनालिसिस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो आपको सीखना है, ताकि यही सारे कॉन्सेप्ट्स आप खुद से अप्लाई करके आप अपने मन पसंदीदा स्टॉक्स को ढूंढ सकोगे या फिर अपने पोर्टफोलियो वाले होल्डिंग वाले स्टॉक्स का फर्दर टेक्निकल एनालिसिस कर पाओगे। ठीक है, तो लर्निंग पे फोकस कीजिए, न कि सिर्फ स्टॉक के नाम को जानने में। ग्लैंड फार्मा को करंटली देखा जाए तो 1787 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को ऑब्वियसली कई बार मैं दिखा चुका हूं, जिनमें ड्रास्टिक चेंज दिख रहा है। पब्लिक का जो शेयर होल्डिंग है 15.9 यानी कि अप्रॉक्स 16% से गिर के 7.5% हो चुका है, एंड बाकी के सारे शेयर्स FI एंड DI ने एग्रेसिव वे में बाई किया है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी स्ट्रांग है। इनफैक्ट इनके फंडामेंटल्स में कोई भी वैसा बड़ा दिक्कत नहीं है जिससे मैं ये कह सकूं कि नहीं लॉन्ग टर्म में कंपनी डूब जाएगा, बिजनेस इनका ख़त्म हो जाएगा। वैसा तो कुछ सिनेरियो है नहीं। अब टेक्निकल वाइज इसके चार्ट को मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने एंटर करा ग्लैंड फार्मा। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए दोस्तों, इसके मेजर ओवरव्यू को समझने की कोशिश कीजिए कि जब स्टॉक की लिस्टिंग होती है एक तरफा स्टॉक ऊपर की ओर मूव करता है, एंड आपको पता है कि अक्सर 100 में अप्रॉक्स 80 स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो प्रीमियम वैल्यूएशन पे ही लिस्ट होते हैं, एंड ये भी थोड़े से पीक वैल्यूएशन पे लिस्ट हुआ है। इसीलिए अक्सर IPO के बाद जब लिस्टिंग होती है स्टॉक की ना, तो वो लंबे हाइबरनेशन मोड में चला जाता है, करेक्शन मोड में चला जाता है। अब यहाँ पे करेक्शन हुआ नहीं, ये एक तरफा ऊपर की ओर मूव किया, बट करेक्शन उसके बाद देखने को मिला। कुछ स्टॉक्स होते हैं लिस्टिंग के बाद इंस्टेंटली गिरते हैं, कुछ स्टॉक्स होते हैं लिस्टिंग के बाद ऊपर जाके ट्रैप करके लोगों को गिरते हैं, बट गिरते हैं। 100 में 80 स्टॉक्स में आपको इसी तरीके का पैटर्न मिलेगा देखने को, जहाँ पे लिस्टिंग के बाद वो नीचे की ओर गिरते हैं। अब यहाँ पे ग्लैंड फार्मा ऑल टाइम हाई से शार्प तरीके से नीचे की ओर गिरा। अगर मैं एग्जैक्टली परसेंटेज वाइज आपको मेजर करके दिखाऊं या फिर आपको दिखाऊं तो 4300 से गिर के ये दोस्तों 900 रुपये के भाव पे आ गया। आप समझ रहे हो ना कितना बड़ा करेक्शन हुआ। एंड क्योंकि कंपनी का बिजनेस तो खत्म नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ पीक वैल्यूएशन के चलते स्टॉक में करेक्शन हो रहा है, एंड बिजनेस में अनसर्टेनिटी शॉर्ट टर्म में हुआ है, उसके चलते नीचे गिर रहा है। तो ऐसा तो नहीं कि बिजनेस इनका खत्म हो जा रहा है, स्टॉक अब कंपनी अब खत्म हो जाएगी आगे आने वाले टाइम पे, नहीं। तो इसीलिए स्टॉक जीरो तो नहीं होने वाला है, एक सर्टेन लेवल पे बाउंस बैक जरूर करेगा, बट हाँ किस लेवल पे बाउंस बैक करेगा वो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक को मूव करने दो, जब एक सर्टेन लेवल पे बेस बनाएगा तब वहाँ पे फर्दर आपको वहाँ पे एनालिसिस करने की ज़रूरत है। तो ग्लैंड फार्मा यहाँ से नीचे गिरा, यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुआ, एंड अब आप देखो तो अपर लेवल पे ही कंसोलिडेट कर रहा है। आप समझ रहे हो ना कि जब जब स्टॉक ऊपर उठता है ना तो एग्रेसिव सेलिंग आता है, अगर वो नेगेटिव ट्रेंड को फॉलो कर रहा है या फिर डाउन ट्रेंड पैटर्न को फॉलो कर रहा है। बट स्टॉक में बाइंग हुआ एंड अपर लेवल पे ही होल्ड कर रहा है, इट मीन्स वो एक स्ट्रेंथ का संकेत है। वही सेम चीज़ आपको ग्लैंड फार्मा में अभी दिख रहा है। एंड यहाँ पे आप देखिए तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल हम लोगों ने ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, इस रेजिस्टेंस लेवल को बार बार स्टॉक हिट कर रहा है। ठीक है, आने वाले समय में अगर ये स्टॉक इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करता है तो होपफुली स्टॉक का जो ट्रेंड है ना वो बदल जाएगा। देखिए, अप्स एंड डाउन्स वोलेटिलिटी के चक्कर में ही एक मेजर चार्ट पैटर्न के क्रिएशंस हो जाते हैं। इसमें किसी का कंट्रोल नहीं है, कोई बड़ा प्लेयर स्टॉक को बेच रहा है, कोई बड़ा प्लेयर स्टॉक को खरीद रहा है, इसी अप्स एंड डाउन्स में एक चार्ट पैटर्न का क्रिएशन हो जाता है। ग्लैंड फार्मा में भी वही चीज़ हो रहा है। ध्यान से आप देखो तो ये हमारा रेजिस्टेंस या फिर एक नेकलाइन है, ये बन गया हमारा एक कप, ये बन गया कप विथ हैंडल। आप समझ रहे हो ना, ये कप है, ये कप का हैंडल है, यहाँ पे समहाउ एक चार्ट पैटर्न बन रहा है। एंड ये चार्ट पैटर्न अगर किसी स्टॉक के बेस पे बने, इट मीन्स वो ट्रेंड को बदलने वाला है। यही पैटर्न अगर किसी स्टॉक के टॉप लेवल पे बने, इट मीन्स वो अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करने वाला है।
तो ये फॉर्म कहाँ पे हो रहा है, टॉप में कि बेस में? बेस में ऑब्वियसली। तो यहाँ पे अब ये अपने ट्रेंड को बदलने की तैयारी कर रहा है। इस नेकलाइन को आप ज़रूर ड्रॉ करके रखिए, क्योंकि कितना ही तगड़ा चार्ट पैटर्न क्यों ना हो, नेकलाइन जब तक ब्रेकआउट नहीं होए उस चार्ट पैटर्न का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। तो ये नेकलाइन के ब्रेकआउट के बाद होपफुली एक ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न एक्टिवेट हो जाएगा। मैं इसको अभी क्लोजली ट्रैक कर रहा हूँ पिछले कुछ महीनों से, देखते हैं कब ये फाइनली एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देता है वॉल्यूम कन्फर्मेशन के साथ। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है कैंपस एक्टिववेयर। अभी के टाइम पे मेरा पर्सनल फेवरेट बना हुआ है, 253 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। सारी चीज़ें अभी बढ़िया है, वैल्यूएशन भी सस्ता है, शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी अच्छा खासा स्ट्रेंथ दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि बड़े प्लेयर्स एग्रेसिवली सेल कर रहे हैं। टेक्निकल वाइज अगर आप इसके चार्ट को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस बना रहा है। ये एक सपोर्ट लेवल है। देखिए जब से गिरना स्टार्ट किया ना, किसी भी लेवल पे ये टिका ही नहीं है। कहाँ पे ये जाके टिका है? फाइनली 2024 में 212 के लेवल पे ये फाइनली जाके टिका है। ठीक है, फर्स्ट टाइम यहाँ पे बाइंग हुआ, नीचे गिर के फिर सेकंड टाइम बाइंग हुआ एंड तीसरी टाइम अभी करेंटली बाइंग हो रहा है। अभी के लिए रीसेंट रेजिस्टेंस हमारा कौन सा है? 300 लेवल। इस लेवल को आप ड्रॉ करके चलिए। ठीक है, आने वाले समय में 300 का ब्रेकआउट करता है तो अगला स्टॉप इज 360 को फर्दर ब्रेकआउट करे तो स्टॉक का ट्रेंड बदल जाएगा। ठीक है, होपफुली आफ्टर अ लॉन्ग करेक्शन एंड कंसोलिडेशन फेज स्टॉक में लिटिल बिट स्ट्रेंथ बिल्डअप हो रहा है, तो इसको हम लोग पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, क्योंकि इस तरीके का पॉजिटिव बिहेवियर अब तक तो कैंपस में नहीं मिला था देखने को। इनफैक्ट बड़े टाइम फ्रेम में भी एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ का संकेत दिख रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, समहाउ ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न क्रिएशन हो रहा है। ये फर्स्ट बॉटम, सेकंड बॉटम, ये बन गया हमारा थर्ड बॉटम। ठीक है ना, तो एक तरीके से देखा जाए तो थर्ड बॉटम क्रिएट हो रहा है। तो ये एक संकेत है पॉजिटिव का, स्ट्रेंथ का संकेत है। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले और लास्ट स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। इसको भी ध्यान से देखो तो अप्स एंड डाउन्स के चलते एक ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न बन गया है दोस्तों। यहाँ पे शार्प बाइंग के बाद करेक्शन भी हो गया, कंसोलिडेशन भी हो गया। आप देख रहे हो ना, अप्रॉक्स 1.5 ईयर्स का कंसोलिडेशन हो गया, प्लस यहाँ पे करेक्शन भी अच्छा खासा हो गया। एंड अब यहाँ पे जैसे ही ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करेगा तो एक अच्छा खासा बुलिश मूव एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अप्स एंड डाउन्स के चलते आप देख रहे हो ना, एक ट्रायंगल पैटर्न का क्रिएशन हो गया बड़े टाइम फ्रेम में। बड़े टाइम फ्रेम में चार्ट पैटर्न एक्टिवेट होता है तो बड़े मतलब ज़्यादा समय भी लगता है टारगेट अचीव करने में। ये सारे पॉइंट्स आपको पते ही होंगे। तो चलिए टोटल 3 बुलिश लुकिंग स्टॉक्स को हम लोगों ने कवर किया। मिलता हूँ अब कल नए वीडियोस के साथ। ओके देन, बाय बाय।